हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आज आप लोग देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए जीके के या जनरल नॉलेज के। तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ 2021 रिपब्लिक डे। तो 2021 में गणतंत्र दिवस पर भारत के जो चीफ गेस्ट हैं वो कौन होंगे। तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन MPPSC 2018 में पूछा गया था कि उस समय के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे। तो उस समय थे सिरिल रामाफोसा। तो 2020 में थे वो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोलनसारो। तो इनसे एक क्वेश्चन बनता है। तो हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ 2021 रिपब्लिक डे, मतलब 2021 के गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे बोरिस जॉनसन। और इनसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो कौन हैं। तो ये ही बने हैं बोरिस जॉनसन। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हु इज़ द चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट हैं बोरिस जॉनसन। रिपब्लिक डे पर यह चीफ गेस्ट होंगे। तो 2020 में अगर आपसे क्वेश्चन आए कि चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो थे जेयर बोलनसारो जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। और ब्राज़ील ब्रिक्स का एक सदस्य देश है। ब्रिक्स से भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, मतलब सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वो है मरकरी। इसे हिंदी में बुध ग्रह भी कहते हैं। अब देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे, मतलब संविधान दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि शायद संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन 2018 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। जो 2018 का फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था या विश्व कप हुआ था वो किस देश ने जीता। तो यह जीता था फ्रांस ने। और फ्रांस से ही भारत ने अभी राफेल लिए हैं। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि राफेल विमान भारत ने किस देश से लिए हैं, क्योंकि जो करंट इवेंट्स में चर्चा में रहता है उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 किस देश ने जीता, फ्रांस ने। और फ्रांस से ही भारत ने राफेल लिए हैं। और फ्रांस की कैपिटल भी पूछी जाती है, तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, मतलब क्रिकेट का 2019 का विश्व कप किस देश ने जीता। तो यह इंग्लैंड ने जीता और इंग्लैंड में ही यह विश्व कप खेला जा रहा था। इंग्लैंड ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन बन जाते हैं। और इंग्लैंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2021 में गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट होंगे। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए महत्वपूर्ण है, वो है चित्रकूट किस जिले में स्थित है। और यह क्वेश्चन अभी जेल प्रहरी एग्जाम में भी पूछा गया है। तो चित्रकूट किस जिले में स्थित है। तो चित्रकूट इन विच डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड, सो इसका राइट आंसर है सतना। सतना जिले में चित्रकूट स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA। इसको आप करेक्शन कर लीजिए, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ USA। इस प्रकार से अगर यह आएगा तो आपके क्वेश्चन पेपर में शो होगा कि हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो USA के जो नए राष्ट्रपति होंगे वो होंगे जो बाइडन। और आपको पता है यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि USA का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट एक बार में, मतलब एक टर्म उसका कितने ईयर का रहता है। तो भारत में जहां राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का रहता है, वहीं USA या अमेरिका में राष्ट्रपति का टर्म 4 साल रहता है। और कोई भी व्यक्ति वहां पर 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। मतलब मैक्सिमम टर्म अगर पूछा गया कि अमेरिका का राष्ट्रपति ज़्यादातर कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहता है, तो उसका राइट आंसर 8 साल होगा, क्योंकि एक टर्म 4 साल का और दूसरा टर्म 4 साल का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया टेक या बॉट राफेल फ्रॉम विच कंट्री। सो इंडिया ने राफेल विमान किस देश से खरीदे। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। और फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। और फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है।
फ्रांस अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है और फ्रांस के राष्ट्रपति अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए, और वो है द कंटिनेंट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इज। तो ऐसा महाद्वीप बताइए जहां पर सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं। तो आपके ऑप्शन होंगे वहां पर एशिया, यूरोप या अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर अफ्रीका है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है इसमें सबसे ज़्यादा देश हैं, और मैं आपको उसकी संख्या भी बता देता हूं। तो 54 कंट्रीज आर देयर इन द अफ्रीका कंटिनेंट। तो 7 महाद्वीप हैं आपको पता है, तो उसमें से, और एक बात और बता दूं, अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश हैं। तो 54 कंट्रीज आर देयर इन द अफ्रीका। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम। तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट भारत के संविधान में किस देश से लिया गया? तो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट इंडिया में लिया गया है यूके, या इसे आप यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, या ब्रिटेन भी आप सुइटेबल है तो कर सकते हैं। तो भारत के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट यूके से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप को हिंदी में एकल नागरिकता कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री विथ विच कंट्री। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थल सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर चीन नहीं है, राइट आंसर है बांग्लादेश। और भारत और चीन का विवाद चल रहा है, इसलिए यह अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। और 4096 किलोमीटर 4096 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं? तो वो हैं सुनील अरोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और किसान दिवस दिसंबर में ही मनाया जाता है। आपको एक बात और बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज के, तो 2 से 3 क्वेश्चन डे या दिवस से पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो दिवस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2018 में उन्होंने पूछा था कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो मैंने एक स्पेशल वीडियो इसीलिए बनाई थी इंपॉर्टेंट डेज की जो महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि डे काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप उनका रिवीजन अच्छे से कर जाइए। तो किसान अभी चर्चा में है, तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस, जिसे इंग्लिश में गुड गवर्नेंस डे कहते हैं, वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने परमानेंट मेंबर हैं? तो इसमें जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो 5 होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक मध्य प्रदेश सिविल जज में पूछा गया था। तो सबसे पहले है यूके, जिसे आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं। उसके बाद एक मेंबर है यूएसए, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं। तो ब्रिटेन, यूएसए। उसके बाद फिर है रूस, जिसे रसिया कहते हैं। तो ब्रिटेन, यूएसए, रसिया और फ्रांस है, और चीन है। तो चीन भी परमानेंट मेंबर है, और यह इसलिए आ सकता है क्योंकि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने की मांग काफ़ी समय से चल रही है, और यह जल्द पूरा हो ऐसा हम लोगों का मानना है। तो हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? सो देयर आर 5 परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचमढ़ी इज लोकेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश सिविल जज में 2 से 3 क्वेश्चन दिवस या डे से पूछे जाते हैं,
2 से 3 क्वेश्चन पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश से पूछे जाते हैं। जैसे कि पिछली बार के पेपर पाएंगे तो उनमें पूछ लिया कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, या कौन कौन सी सिटी इसमें से स्मार्ट सिटी है या नहीं, या मांडू किस जिले में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यह क्वेश्चन रखा है कि पचमणी इज लोकेटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट। पचमणी किस जिले में स्थित है। पचमणी एक हिल स्टेशन है और पचमणी होशंगाबाद जिले में स्थित है। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज जीके एंड मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम इज कंसर्न। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट गुजरी महल। गुजरी महल किसने बनवाया। तो गुजरी महल बनवाया है मान सिंह ने। गुजरी महल किसने बनवाया है, क्वेश्चन आ सकता है। तो गुजरी महल बनवाया है मान सिंह ने। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन 2020 नोबेल पीस प्राइज। अब नोबेल प्राइज या भारत रत्न है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब नोबेल प्राइज तो काफ़ी क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन आपको जो मेन याद रखने होते हैं वो एक तो होता है शांति का नोबेल पुरस्कार, जो आपको हर बार, और पिछली ईयर का भी याद रखना है। 2019 का जो शांति नोबेल पुरस्कार जिसे भी दिया गया वो आपको याद रखना है। और एक होता है इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार से जो क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट शांति का नोबेल पूछा जाता है, और अर्थशास्त्र जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं उसका नोबेल पुरस्कार पूछा जाता है। तो 2020 का जो 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो मिला था WFP को, जिसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहते हैं। SSC लेवल में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WFP। तो WFP का फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अगर आपके लिए आ जाए कि हु वॉन 2019 नोबेल पीस प्राइज, मतलब 2019 का किसे मिला, तो वो मिला था इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर को मिला था, और वो से शायद अबी अहमद को 2019 का नोबेल पीस प्राइज मिला था। नेक्स्ट है किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 जीता। मतलब 2019 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने जीता। जो 2019 का नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स फील्ड में दिया गया था वो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, 2 पुरुष और 1 महिला। उसमें एक व्यक्ति भारतीय मूल के थे। तो आपसे पूछा गया है कौन से व्यक्ति भारतीय मूल के थे। तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति थे वो थे अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी ने इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी जजेस इन द हिस्टोरिकल केशवानंद भारती केस जजेस बेंच। जो काफी ऐतिहासिक निर्णय था केशवानंद भारती केस, उसमें कितने जजेस की बेंच थी। आपके ऑप्शन है 11, 13, 15 या 17। तो जो केशवानंद भारती केस था, और यह क्वेश्चन इसलिए भी आ सकता है, अभी हाल ही में शायद केशवानंद भारती जी की मृत्यु हुई है, तो यह क्वेश्चन आ सकता है। तो इस केस में 13 जजेस की बेंच थी। 13 जजेस की बेंच थी हिस्टोरिकल केशवानंद भारती केस में, और इसे बेसिक स्ट्रक्चर केस भी कहा जाता है। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया था, इसलिए यह केस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस केस में कहा गया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का पार्ट है, और इसमें अमेंडमेंट हो सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। आपको पता है कि संविधान में भी संशोधन हो सकता है, और संविधान संशोधन की जो शक्ति है भारत की संविधान में, वो दक्षिण अफ्रीका, जिसे साउथ अफ्रीका कहते हैं, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के बारे में बताता है। तो अभी तक जो प्रीएम्बल या प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुआ है वो एक बार हुआ है, वो हुआ था 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन से यह हुआ था। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी एक, वो भी इससे रिलेटेड थी। तो हाउ मेनी टाइम्स अमेंडमेंट इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आ जाए, तो अभी तक संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, और उस समय 3 वर्ड जोड़े गए थे। प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। तो CDS का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले CDS कौन है, तो वो हैं जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS। RTGS का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द
यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। यह क्वेश्चन MPPSC 2019 वाला जो 2020 के जनवरी में हुआ था, शायद 14 या 15 जनवरी को हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो हैं एंटोनियो गुटेरस। और ये किस देश के हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वो पुर्तगाल के हैं। जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, वो पुर्तगाल की हैं। पुर्तगाल की कैपिटल है LISBON, लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। और पुर्तगाल एक यूरोपियन कंट्रीज है। और आपने एक फेमस फुटबॉलर को आप जरूर जानते होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसी पुर्तगाल देश के हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हु इज द WHO हेड। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि WHO इस कोरोना पेंडेमिक के दौर में काफी चर्चा में रहा है। WHO काफी चर्चा में रहा है, इससे उससे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। जैसे कि पहले के एग्जामों में WTO से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कारण था कि WTO ग्लोबल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर काफी चर्चा में था, और अभी WHO से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WHO के हेड कौन है, तो वो हैं टेड्रस एनथोम। टेड्रस एनथोम जो WHO के हेड हैं, तो वो किस देश के हैं। कभी कभार अगर आपका पैटर्न टफ करना पड़े तो यह भी पूछ लेते हैं, वो किस देश के, इथोपिया के। इथोपिया की अगर आपसे कैपिटल पूछी जाए तो वो है अदिस अबाबा। इथोपिया की कैपिटल क्या है, अदिस अबाबा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि विच इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे स्वच्छ कौन सा है, तो नो डाउट यह इंदौर है। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। सो चौथी बार इंदौर ने यह बाजी मारी है और लगातार चौथी बार इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बना है। तो यह क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टीम वॉन 2020 IPL। 2020 का इंडियन प्रीमियर लीग का संस्करण किस टीम ने जीता। तो जो IPL जीता था वो मुंबई इंडियंस ने जीता था। और यह IPL इसलिए खास है क्योंकि यह विदेश में खिला और UAE में है खिला। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश में IPL खिला, तो यह UAE में खिला। नेक्स्ट है हु इज द कनाडा PM। कनाडा PM काफी चर्चा में थे, तो यह क्वेश्चन बन सकता है। तो कनाडा के जो PM हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा की जो कैपिटल है वो ओटावा है। अगर कभी कभार पूछी गई तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। सो द कैपिटल ऑफ कनाडा इज ओटावा एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APMC। आपने काफी चर्चा में आपने यह वर्ड जरूर सुना होगा APMC। APMC 2020 में काफी चर्चा में है और इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APMC। APMC का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया प्रेजेंट। भारत में अभी कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में जो अभी उच्च हाई कोर्ट हैं वो हैं 25। देयर आर 25 हाई कोर्ट इन इंडिया एट प्रेजेंट। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। मतलब जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो वेंकैया नायडू हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। अब राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो हरिवंश हैं। सो हरिवंश इज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। राज्यसभा के सांसद का टर्म 6 साल का होता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले पर है। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ होता है उपज, तो मध्य प्रदेश सोयाबीन में टॉप पर है, चावल में पश्चिम बंगाल है और गेहूं में यूपी है। गेहूं में आप थोड़ा चेक कर लीजिए, पंजाब का डाउट है। वैसे पंजाब पर हेक्टेयर में सबसे पहले पर है, बाकी वैसा उत्पादन ओवरऑल आप देखेंगे तो गेहूं में यूपी सबसे पहले पर है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है, तो वो वेस्ट बंगाल है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहते हैं, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी है, मध्य प्रदेश को हृदय भारत भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आपको पता है कि भारत के संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें 8 शेड्यूल थी। देयर आर 8 शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 8 शेड्यूल थी जब संविधान लागू हुआ था। अभी लेकिन अनुसूचियों की शेड्यूल की संख्या बढ़ गई है और 12 हो गई हैं। तो जो 4 जोड़ी गई उन्हीं से रिलेटेड अब क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि UPSC 2019 में यह बन गया था कि जब संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो UPSC IAS लेवल का एग्जाम था। बाकी
और एग्जामों में इस प्रकार से बन जाते हैं कि 9th शेड्यूल कब जोड़ी गई, 10th शेड्यूल कब जोड़ी गई, 11th शेड्यूल कब जोड़ी गई, या अभी यूपीपीएससी में इस प्रकार से बना था कि जो 11th शेड्यूल कब जोड़ी गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। सो आपको यह जानना जरूरी है। सो 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, जिसे हिंदी में दल बदल का कानून कहते हैं। इस पर एक अलग वीडियो में हम लोग डिटेल से बात कर लेंगे। यह जोड़ी गई थी 1985 में 52nd अमेंडमेंट में। सो थोड़ा आप इसको थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसमें अभी क्लियरिटी नहीं है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मार्ट सिटीज आर देयर इन द एमपी, मतलब मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटीज बनाई जा रही हैं। तो इसका राइट आंसर है 7। देयर आर 7 स्मार्ट सिटीज इन द एमपी। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा से क्वेश्चन यह भी बनता है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कर्क रेखा अब मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। तो भारत के 8 राज्य हो गए और मध्य प्रदेश के 14 जिले से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है हु इज द कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसे इंग्लिश में कैग भी बोलते हैं, CAG। तो जो अभी भारत के CAG हैं वो हैं GC मुर्मू अभी CAG हैं, यानी कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दीज कंट्रीज इन न्यूज। यह कंट्री अभी चर्चा में रहे हैं, इसलिए इनकी आपको राजधानी बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप इंपॉर्टेंट आएगा जैसे कि ईरान चर्चा में था, तुर्की चर्चा में है। तुर्की इसलिए है क्योंकि ये S-400 परचेज कर रहा है रसिया से, और ईरान के जो अभी साइंटिस्ट की भी डेथ हुई है और इनके जो कासिम सुलेमानी की भी डेथ हुई थी, इसलिए यह चर्चा में है। बाकी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध भी चल रहा था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किन 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा था। तो वो थे अजरबैजान और आर्मेनिया। इसके अलावा यह इंपॉर्टेंट है, इनमें से चर्चा में यही थे। तो ईरान की कैपिटल तेहरान है, इराक की कैपिटल बगदाद है, तुर्की की कैपिटल अंकारा है, अजरबैजान की कैपिटल बाकू है और आर्मेनिया की कैपिटल एरेवान है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो आपसे सिविल जज में जो कैपिटल पूछी जाएंगी वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज की पूछी जाएंगी जो अभी हाल ही में चर्चा में थी। तो इनमें से आपको अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं याद रखने के लिए, तो ईरान की तेहरान, तुर्की की अंकारा, अजरबैजान की बाकू और आर्मेनिया की येरेवान, बस ये 4 कंट्रीज आपको याद रखना है। इसके अलावा लीबिया की त्रिपोली वो आपको याद नहीं रखना है। इसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इज द फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनैलिटी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है। तो यह है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे तो उस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और आप बताएंगे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो यह अब मैं ही बता देता हूँ, यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9th जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो PC घोष इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। इनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्र घोष और यह भारत के प्रथम लोकपाल हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है GST इज रिलेटेड टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यह किस संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और आपसे क्वेश्चन है कि क्या भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है। तो संशोधन हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन हो सकता है। तो 101 संविधान संशोधन GST से रिलेटेड है। और अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए यह क्वेश्चन बन सकता है। सो अभी तक 104 संविधान संशोधन हुए हैं। और जो EWS को 10% रिजर्वेशन था वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन इन इंडिया कम इन विच ईयर। क्रिप्स मिशन कब भारत आया। तो ये 1942 में आया था और इसी वर्ष क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ था। क्वेश्चन आ जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। 1942 में हुआ। क्रिप्स मिशन कब आया। तो 1942 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9th शेड्यूल इज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस वर्ष जोड़ी गई। तो यह प्रथम जो 9th शेड्यूल जोड़ी थी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। जब संविधान लागू हुआ था उस समय मात्र 8 अनुसूची थी। अभी यह बढ़कर संख्या 12 हो गई है। और जो 9वीं जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी और 1951 में वो जोड़ी गई थी। यह क्वेश्चन सीधा सीधा UPSC 2019 एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर वॉन नोबेल प्राइज इन विच ईयर। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला। तो मैं क्लियर कर दूं 1913 या 1915 में मिला है। बाकी इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 2019 भारत रत्न इज अवार्डेड फॉर विच पर्सनैलिटीज। 2019 का भारत रत्न किन किन को मिला? तो यह 3 व्यक्तियों को मिला। सबसे पहले हैं भूपेन हजारिका, उसके बाद है नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। 3 व्यक्तियों को 2019 का भारत रत्न दिया गया। जो MP सिविल जज 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि उस समय 2015 का भारत रत्न किसे मिला, तो अब यह 2019 की भारत रत्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका अभी निधन हो गया है, तो इसलिए यह क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावना है। तो 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, तो भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अनुच्छेद को भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सिर्फ, और यह कहा जाता है आर्टिकल 32 को। मतलब यह कहा जाता है, लिखा आएगा कि विच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट आंसर इज आर्टिकल 32। और यह किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 भारत के संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट है इंडिया टू बिल्ड 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अप टू। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था कब तक बनने की चाह रखता है या चाहता है? तो वो है 2024। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब तक भारत का लक्ष्य है कि वो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बने, तो वो 2024 तक बनने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया टू मेक फार्मर इनकम डबल अप टू। भारत सरकार का लक्ष्य है कि जो किसान हैं उनकी आय दुगुनी की जाए, वो कब तक की जानी है? तो 2022 तक का लक्ष्य है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी SDG आर देयर। SDG का फुल फॉर्म आता है, SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और ये 17 हैं। देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इनको लक्ष्य पूरा करने हैं 2030 तक। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह क्वेश्चन भारतीय महिला अध्यक्ष का है। अगर यहाँ पर अध्यक्ष का महिला अध्यक्ष लिखा होता तो एनी बेसेंट थी, जो 1917 के अधिवेशन में प्रेसिडेंट थी। लेकिन भारतीय की बात आए तो भारत में प्रथम भारतीय महिला जो जिन्होंने प्रेसिडेंटशिप की इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम अधिवेशन थी, मतलब ऐसा प्रथम महिला थी जिन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने यह किताब लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ये लिखी ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी दादा भाई नेहरू ने। यह क्वेश्चन भी बनता है कि ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। और यह संसद के सदस्य भी थे, यह अमेरिका से भी निर्वाचित हुए थे। तो यह थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए। यह टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मध्य प्रदेश सिविल जज के प्रीलिम्स के या मेंस के पेपर नहीं देखे, तो आप चैनल पर मध्य प्रदेश सिविल जज की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास मध्य प्रदेश सिविल जज से रिलेटेड और वीडियो आ जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।